आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में चिक्काबल्लापुर में एक मेडिकल इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया और कहा कि अवाम की मुश्तरका कोशिशों के साथ 2047 तक भारत एक तरक्की-याफ्ता मुल्क बन जाएगा। मरकजी काबीना ने खाम पटसन के लिए कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफे को मंजूरी दे दी है ताकि पटसन की काश्त करने वालों को बेहतर मुनाफा बख्श कीमत मिल सके। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने मुलाजमत के एवज जमीन घपले के केस में बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव से नई दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर्स पर पूछताछ की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आकाशवाणी जगदलपुर से नश्र होने वाले हल्बी बोली के हफ्तावार खबरों का बुलेटिन का आगाज किया है और बॉक्सिंग में नई दिल्ली में खवातीन की आलमी मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नीतू गंगास और स्वीटी बूरा ने अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने सभी भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो 2047 तक भारत को एक तरक्की-याफ्ता मुल्क बनाने की समत अपना रोल अदा करें। जनाब मोदी ने कहा कि आया भारत 25 साल में एक तरक्की-याफ्ता मुल्क बन सकता है, इसका जवाब संकल्प से सिद्धि और सबका प्रयास के जरिए दिया जा सकता है। वो कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले में मुदनहल्ली के मुकाम पर श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। ये इदारा ह्यूमन एक्सीलेंस की श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ने कायम किया है। ये इंस्टीट्यूट गरीब लोगों को मुफ्त तिब्बी तालीम और मुफ्त इलाज व मुआलजा फराहम करेगा। इससे पहले वजीर-ए-आजम मुदनहल्ली में भारत रत्न सरायम विश्व येशुरप्पा की जाय पैदाइश पर गए और उनकी समाधि पर अकीदत के फूल नजर किए। बाद में जनाब मोदी बेंगलुरु में एक रोड शो में शामिल होंगे और व्हाइटफील्ड और आरके-पुरम के दरमियान नई मेट्रो लाइन का इफ्तिताह करेंगे जो 13.71 किलोमीटर का फासला तय करेगी। ये मेट्रो लाइन तकरीबन 4,250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है। दोपहर को वजीर-ए-आजम देवानगिरी में विजय संकल्प यात्रा की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। बीजेपी की रियासती शाख ने इंतखाबात से कबल अपनी मुहिम के हिस्से के तौर पर पूरी रियासत में 224 असेंबली हलकों में तकरीबन 8,000 किलोमीटर तवील यात्रा की है। इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने साल 2023-24 सीजन के लिए खाम पटसन की कम अज कम इमदादी कीमत 5,050 रुपए फी क्विंटल किए जाने को मंजूरी दे दी है। इससे मुल्क की पैदावार की औसत लागत पर 63.20% रिटर्न को यकीनी बनाया जा सकेगा। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये मंजूरी ज़राअत की लागत और कीमत से मुतालिक कमीशन CACB की सिफारिशात पर मबनी है। इससे पटसन की काश्त करने वालों को बेहतर मुनाफा बख्श कीमत मिल सकेगी। जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मरकजी हुकूमत की नोडल एजेंसी की हैसियत से काम करना जारी रखेगी ताकि नुकसान होने की सूरत में मरकजी हुकूमत की तरफ से नुकसान की पूरी तरह से भरपाई की जा सके। माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी के वजीर पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि भारत मछली की पैदावार करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है जो मछली की आलमी पैदावार की 8% जरूरत को पूरा करता है। जनाब रूपाला ने ये बात राज्यसभा में कल एक सवाल के तहरीरी जवाब में बताई। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई मुलाजमत के एवज जमीन घपले के केस में बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव से नई दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर्स पर पूछताछ कर रहा है। इस केस में ये इल्जाम लगाया गया है कि यूपीए के दौरे हुकूमत में जब लालू यादव रेलवे के वजीर थे तो आरजेडी के सरबराह के कुनबे को तोहफे में दी गई और फरोख्त की गई जमीन के एवज रेलवे के महकमे में लोगों को मुलाजमत दी गई थी। सीबीआई ने इस केस के सिलसिले में हाल ही में आरजेडी के रहनुमा लालू प्रसाद और उनकी अहलिया राबड़ी देवी से पूछताछ की थी। सीबीआई ने मुलाजमत के एवज जमीन के मुबैना घपले के सिलसिले में 16 मुलजिम अफराद के खिलाफ मुजरिमाना साजिश और बदअनवानी के इल्जाम में फर्द जुर्म दायर की थी। इनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा शामिल है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर खित्ते में माओनवाजों के खिलाफ लड़ाई कामयाबी के आखिरी मरहले में है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ ने माओनवाजों के असर को कम करने में अहम रोल अदा किया है।
मरकजी वजीर छत्तीसगढ़ में बस्तर डिवीजन के हेडक्वार्टर्स जगदलपुर में सीआरपीएफ के 84वें यौम तासीस की तकरीबात से खिताब कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने इस मौके पर आकाशवाणी से हल्बी बोली में नश्र होने वाले खबरों के हफ्तावार बुलेटिन का वर्चुअल वसीले से आगाज भी किया। आकाशवाणी की कोशिशों की सताइश करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि इससे न सिर्फ मुकामी जबान को तकवीयत मिलेगी बल्कि बस्तर के लोगों तक खुद उनकी जबान में खबरें भी पहुंचाई जा सकेंगी। प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर गौरव द्विवेदी भी इस मौके पर मौजूद थे। 15 मिनट का ये हफ्तावार न्यूज बुलेटिन हर इतवार को सुबह 7:30 बजे आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से नश्र किया जाएगा। जनाब अमित शाह ने शहीदों के मेमोरियल पर गुलदायरा नजर किया और इसके बाद जगदलपुर के नजदीक करनपुर में सीआरपीएफ कैंपस में परेड का मुआयना किया। इस मौके पर वजीर दाखिला ने फोर्स के एहलकारों को शुजाअत के तमगे और मुख्तलिफ जुमरों में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए ट्रॉफी पेश की। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही। शिमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की मुमकिना दरअंदाजी के बारे में सुराग रसा एजेंसियों से मौसूला ठोस जानकारी की बुनियाद पर 23 और 24 मार्च की दरमियानी रात को तंगधार सेक्टर में कार्रवाई की है। महकमा दिफा के तर्जुमान के मुताबिक सुबह सवेरे 4 बजे के आसपास मुश्तबा नकलो हरकत देखी गई और मुश्तरका कार्रवाई में कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल इलाके में एक दरअंदाज मारा गया। इलाके में तलाश के बाद AK तर्ज की एक राइफल के साथ एक दहशतगर्द की लाश भी बरामद की गई है। इंतखाबी कमीशन ने जम्मू कश्मीर में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी का हुक्म दिया है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में हदबंदी का हालिया अमल पूरा होने के बाद इस तरह का काम दूसरी मरतबा होगा। जम्मू के हमारे नामानिगार ने बताया है कि इंतखाबी कमीशन ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के आला इंतखाबी अफसरों को भेजे गए एक मुरासले में उन्हें अपने इस फैसले से आगाह किया है। ये अमल अगले महीने की 5 तारीख को वोटर फहरिस्तों का मुसवदा शाये होने के साथ शुरू होगा और 10 मई को हतमी वोटर फहरिस्तें शाये होने के साथ खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने आइंदा कर्नाटक असेंबली के इंतखाबात के लिए 124 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान किया है। पार्टी ने वरुणा असेंबली सीट से कर्नाटक के साबिक वजीर आला M सिद्धारमैया को मैदान में उतारने का फैसला किया है। रियासती पार्टी सदर DK शिवकुमार कनकपुरा से इंतखाब लड़ेंगे। इंतखाबी कमीशन को कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान अभी करना है। भारत की G20 सदारत के तहत माहौलियात और आबो हवा की तब्दीली से मुताल्लिक दूसरे वर्किंग ग्रुप की मीटिंग इस महीने की 27 तारीख से गुजरात के शहर गांधीनगर में होगी। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली की वजारत जल शक्ति वजारत के इश्तराक से इस 3 रोजा मीटिंग का एहतमाम कर रही है। आबी वसाइल महकमे के खुसूसी सेक्रेटरी दीप श्री मुखर्जी ने नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग में पानी और आबी वसाइल के बंदोबस्त के मुख्तलिफ मामलात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। नई दिल्ली में आलमी खवातीन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज शाम नीतू गंगास 45 से 48 किलोग्राम जुमरे में और स्वीटी बूरा 75 से 81 किलोग्राम में अपने फाइनल मैच खेलेंगी। नीतू फाइनल में मंगोलिया की खिलाड़ी से मुकाबला करेंगी, जबकि स्वीटी चीन की अपनी लाइट हेवीवेट हरीफ लीना वैंग से मुकाबला करेंगी। कल निखत जरीन ने कोलंबिया की खिलाड़ी को, जबकि लवलीना बोरगोहेन ने चीन की खिलाड़ी को हराया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में चिक्काबल्लापुर में एक मेडिकल इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया और कहा कि अवाम की मुश्तरका कोशिशों के साथ 2047 तक भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। मरकजी काबीना ने खाम पटसन के लिए कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफे को मंजूरी दे दी है ताकि पटसन की काश्त करने वालों को बेहतर मुनाफाबख्श कीमत मिल सके। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने मुलाजमत के एवज जमीन घपले के केस में बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव से नई दिल्ली में CBI हेडक्वार्टर्स पर पूछताछ की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आकाशवाणी जगदलपुर से नश्र होने वाले हल्बी बोली के हफ्तावार खबरों का बुलेटिन का आगाज किया है और बॉक्सिंग में नई दिल्ली में खवातीन की आलमी मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नीतू गंगास और स्वीटी बूरा अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।